नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM। रास्ते जहां मंजिल वहां। इस कार्यक्रम में आपको हम करियर के बारे में जानकारी देंगे। ये कार्यक्रम प्रशांत पाल के द्वारा लिखी पुस्तक उज्जवल भविष्य के लिए 100 करियर्स पर आधारित है। प्रशांत पाल प्योर इंडिया ट्रस्ट के NGO के संस्थापक और CEO हैं। उन्होंने सन 2013 में अपनी पत्नी मेधा नरूगा के साथ मिलकर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए शिक्षा और रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए इस NGO का गठन किया। आप मदर टेरेसा, अन्ना हज़ारे, APJ अब्दुल कलाम आदि के जीवन से काफ़ी प्रभावित हैं। इसीलिए लोगों की सेवा करने के इरादे से आपने और आपकी टीम ने इस NGO के माध्यम से हज़ारों छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए करियर गाइडेंस एंड मेंटरिंग कार्यक्रम आयोजित किए हैं। हमारे देश में करियर प्लानिंग को उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना देना चाहिए। ज़्यादातर छात्र बिना किसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए डिग्री, डिप्लोमा की पढ़ाई करते रहते हैं और वास्तव में जिस करियर में उनकी रुचि होती है उसे कहीं पीछे छोड़ देते हैं। और नतीजा यह कि वह किसी भी रोज़गार के लिए उपयुक्त आवश्यक स्किल्स नहीं सीख पाते। यही कारण है हमारे देश में 80% से अधिक ग्रेजुएट्स रोज़गार योग्य नहीं हैं। युवाओं को रोज़गार के उपयुक्त ना होना बेरोज़गारी से भी बड़ा अभिशाप है। इस समस्या को हल करने के लिए प्रशांत पाल ने 100 सबसे लोकप्रिय करियर विकल्पों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये पुस्तक लिखी। ये पुस्तक न केवल छात्रों बल्कि शिक्षकों और अभिभावकों को भी करियर ज्ञान को बढ़ाने के लिए है, ताकि वह भी सही रूप से मार्गदर्शन कर सकें जिसमें युवाओं की वास्तविक रुचि हो। और हम यानी चेतना रेडियो अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से इन रोजगार विकल्पों को अपने श्रोताओं तक पहुंचा रही है, इस आशा के साथ कि जो श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वह जितनी मदद अपने आसपास, परिवार, समाज, मित्रों में करियर विकल्पों को लेकर जागरूकता फैलाए उतना ही बेहतर होगा। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ यह भी बता दूं कि आप ये पुस्तक ऑनलाइन अमेज़न के ज़रिए भी मंगवा सकते हैं। नमस्कार, पुनः स्वागत अपने श्रोताओं का हमारा कार्यक्रम रास्ते जहां मंजिल वहां में। कहते हैं जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी निर्भर मत रहना गैरों पर, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खड़े होते हैं अपने पैरों पर। जी हाँ, आप मेहनत करते जाइए और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आप जीवन में अपना लक्ष्य बनाएं और लक्ष्य के प्रति आप ईमानदार रहें, क्योंकि सफलता किसी को भी एक झटके में नहीं मिलती। इसके लिए लगातार दिन रात आपको प्रयास करते रहना है और ये प्रयास बेहद ज़रूरी है सफलता के लिए। तो चलिए, हमारा आज का ये कार्यक्रम में हम आपको लैब टेक्नीशियन के बारे में बताएंगे। कहते हैं जहाँ रिस्क होती है वहाँ इनकी एंट्री फिक्स होती है। विद्यालयों की प्रयोगशालाओं में सहायक की बेहद ज़रूरत होती है, जिनका काम है प्रयोगशाला में उपयोग आने वाले दिशा निर्देशों के और सामग्रियों को तैयार करना एवं छात्रों की प्रयोग में सहायता करना। एक लैब टेक्नीशियन का काम उपकरणों की साफ सफाई, स्टेरलाइज करना, नमूने तैयार करना और आंकड़े लिखना वगैरह वगैरह ये भी होता है। अगर मेरे श्रोताओं में से किसी ने भी अगर थोड़ा सा सोचा है
इस विषय के बारे में, तो उन्हें मैं ये बताना चाहूँगी कि 10वीं के बाद एक स्कूल लैब टेक्नीशियन बनने के लिए आपको कुछ चरणों को पूरा करना होगा, जैसे PCM या PCB, मतलब फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो। इन विषय में कम से कम 50% यानी 50% अंकों के साथ आपको 12th पास करनी होगी, यानी 12वीं कक्षा पास करें। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में BSc जो कि 3 साल का कोर्स होता है, या आप 2 साल का DMLT कोर्स भी कर सकते हैं। आपके राज्य में सरकारी नौकरी अगर आपको पानी है तो बेहद ज़रूरी है कि आप निगाह रखें, नज़र रखें कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठें और अच्छे रैंक से उत्तीर्ण हों। रही बात निजी विद्यालयों की, तो निजी विद्यालयों में नौकरी प्राप्त करने के लिए सीधे साक्षात्कार के लिए विद्यालयों को अपना आप बायोडेटा दे दें। आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी किसी भी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्था में एडमिशन लेकर कर सकते हैं। और कोचिंग का शुल्क की जहाँ तक बात है, तो वो अमूमन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15,000 रुपये तक हो सकती है। आप अगर लैब टेक्नीशियन बन जाते हैं और लग जाते हैं किसी सरकारी विद्यालयों में, तो शुरुआती वेतन लैब टेक्नीशियन का जो होता है वो राज्य सरकार की वेतन प्रक्रिया के आधार पर ही निश्चित होता है। और रही बात निजी विद्यालयों की, तो यह आपकी योग्यता और ज्ञान के आधार पर 15 से 35,000 रुपये प्रति माह तक हो सकता है। ज़रूरी नहीं रोशनी चरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। तो अगर आप इसकी शिक्षा यानी आप ये कोर्स करना चाहें, अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह कोर्स एक प्रतिष्ठित संस्था या कॉलेज से आप कर सकते हैं। आपकी योग्यता और ज्ञान को बढ़ाने में अच्छी संस्था बेहद ज़रूरी है, इसलिए ये कोर्स एक अच्छे कॉलेज में किया जाना ज़रूरी है। इस कोर्स के लिए प्रसिद्ध कॉलेजों में से कुछ मैं आपको यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगी, जैसे विभिन्न राज्यों में एम्स, DS इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस गाज़ियाबाद, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, MIT विश्वविद्यालय नोएडा, मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुर। ये कुछ नाम है जो संस्था ये कोर्स करवाती है। इस कोर्स का अगर सरकारी कॉलेज से आप करते हैं तो उसका वार्षिक शुल्क लगभग 20,000 रुपये के करीब अमूमन होता है। और अगर आप किसी निजी कॉलेज से ये कोर्स करते हैं तो उसका वार्षिक शुल्क लगभग 50,000 रुपये तक हो सकता है। अपने श्रोताओं को बता दूं, आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो पर। अगर आत्मविश्वास और उत्साह सीने में हो और लक्ष्य का पता हो तो एक सफल करियर बनाना बड़ा ही आसान होता है। कि इस करियर के अवसर क्या क्या हैं और कहाँ हैं। एक लैब सहायक को स्कूल लैब असिस्टेंट, पैथोलैब असिस्टेंट, लैब एग्जीक्यूटिव, लैब इंचार्ज आदि जैसे प्रोफाइल मिल सकते हैं। इसके अलावा अन्य नौकरी में भी अवसर है, जैसे कि सरकारी क्षेत्र में अगर बात करें तो सभी 12वीं तक के सरकारी विद्यालय, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि में टेक्नीशियन की नौकरी होती है। और रही बात निजी क्षेत्र की, तो सभी 12वीं तक के निजी विद्यालय, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि में टेक्नीशियन की नौकरी होती है। आपकी योग्यता, प्रतियोगी परीक्षा और अनुभव के आधार पर आप प्रमोशन भी प्राप्त कर सकते हैं।
इस कोर्स को करने के बाद आप विभिन्न सरकारी और निजी अस्पताल में भी टेक्नीशियन की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं हमारे पास डिग्री होती है, अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हैं, करियर भी होता है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए बेहद ज़रूरी है योग्यता, क्योंकि योग्यता वह है जो आप करने में सक्षम हैं, यानी आप करते हैं। तो अच्छे लैब सहायक बनने के लिए आप में कुछ योग्यताएं या ये कहें कि कुछ गुण होने आवश्यक हैं। जैसे आपको अपना कार्यभार संभालने की क्षमता के साथ साथ व्यवहार कुशल भी होना चाहिए। शिक्षकों और छात्रों की बात समझने के लिए विषय ज्ञान एवं भाषा अच्छे से आनी चाहिए, यानी भाषा का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। छात्र अच्छे से प्रयोगशाला में प्रयोग कर पाएँ, इसके लिए आपको अच्छी समझदारी में काम करना आना चाहिए और साथ साथ उन्हें मदद भी करनी चाहिए। अलग अलग कक्षाओं के छात्रों के लिए प्रयोगशाला उपकरण और सामग्री तैयार करना भी आना चाहिए। प्रयोग में काम आने वाले सभी पदार्थों को वापस संभाल के रखना और अवशेषों को सुरक्षित तरह से नष्ट करना बेहद ज़रूरी है, जिसका ज्ञान आपको होना आवश्यक है। छात्रों को उनके प्रयोग करने में यथासंभव सहायता करना भी बेहद ज़रूरी है। चेतना रेडियो की तरफ से अपने श्रोताओं के लिए एक स्कूल लैब सहायक बनने के बारे में प्रोग्राम। हमारा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आपके मन में कुछ विचार, कोई प्रश्न हो या किसी भी प्रकार की कोई दुविधा हो, आप हमें निसंकोच व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7597232022। आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा और हमारी आशा रहेगी कि हम हमारे श्रोताओं की हर दुविधा, हर प्रश्न का जवाब अच्छे विशेषज्ञ द्वारा लेकर आपको दे सकें। अगले संडे इसी समय पुनः मुलाकात होगी एक नई दिशा के साथ, एक नए मंजिल के लिए रास्ते के साथ। दीप्ति को आज्ञा दीजिए अगले संडे तक के लिए। भागती दौड़ती दुनिया में आपके मूड को बनाए लाइट। 90.4 FM चेतना रेडियो संग्रिया।